मैं सुरेश कुमार मैथ निर्देशक आज आपको उष्मा एवं तापमान ये चैप्टर कराऊंगा, हीट एंड टेम्परेचर। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उष्मा की। उष्मा या हीट इसे कहते हैं, उष्मा या हीट इसे कहते हैं। तो उष्मा जो है ऊर्जा का रूप होता है, ऊर्जा का रूप होता है जिसमें हमें गर्मी या ठंडक का अनुभव होता है, गर्मी या ठंडक का अनुभव होता है। क्लियर? अनुभव होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि हीट के कारण ही हमें गर्मी या ठंडक का पता चलता है कि गर्मी हो रही है या ठंड हो रही है। ठीक है, तो वो कौन बताती है? हीट या उष्मा। तो अब बात करते हैं हम उष्मा की इकाई। उष्मा की इकाई मुख्यतः 3 तरह की होती है। जो हीट है इसकी इकाई जो है वो 3 तरह की है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम, इकाई का मतलब होता है यूनिट। सबसे पहली होती है कैलोरी। क्या होती है? कैलोरी। उष्मा को किसमें मापते हैं? कैलोरी में। दूसरी क्या है? सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड CHU इसका शॉर्ट नाम है, सेंटीग्रेड हीट यूनिट। सेंटीग्रेड हीट यूनिट या CHU, सेंटीग्रेड हीट यूनिट। तो इट मीन्स एक CHU, एक सेंटीग्रेड हीट यूनिट में कितनी कैलोरी होती है? 453.6 कैलोरी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको याद रखना है कि एक CHU में कितनी कैलोरी होती है? 453.6। नंबर 3 जो है वो कौन सी है? ब्रिटिश थर्मल यूनिट। थर्मल यूनिट तीसरी ये है। इसको क्या कहते हैं? BTHU, मतलब ब्रिटिश थर्मल यूनिट। एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर में 252 कैलोरी होती है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। और ये तीनों इकाई है इसकी। ठीक है, तो देखिए हीट जो उष्मा है उसकी इकाई क्या होती है? पहली इकाई है कैलोरी। हीट को कैलोरी में मापते हैं। दूसरी है सेंटीग्रेड हीट यूनिट। एक CHU बराबर 453.6 कैलोरी। ब्रिटिश थर्मल यूनिट में 252 कैलोरी होती है। क्लियर? तो ये थी उष्मा और उष्मा की इकाइयां। तीनों इकाइयां मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखिए टेम्परेचर। अब बात करते हैं हम टेम्परेचर की या तापमान की, कि तापमान किसे कहते हैं? तापमान किसे कहते हैं? तो तापमान किसे कहेंगे, इसकी परिभाषा क्या बनेगी? उष्मा क्या थी? जो हमें गर्मी या ठंडक का अनुभव कराती है। और जब भी कोई भी गर्म या ठंडी अवस्था में जो वस्तु है उसके माप को क्या कहेंगे? तापमान। तो गर्मी या ठंड के माप को तापमान कहेंगे, तापमान कहते हैं। क्लियर? इसके मापना, उसको माप लेते हैं कि इतना माप है तो वो क्या कहलाएगा? उसका तापमान या टेम्परेचर। इसकी इकाई क्या होती है? इसको डिग्री में मापते हैं। किसमें? डिग्री में। क्लियर? इसको डिग्री में मापते हैं इसमें। तो ये होता है तापमान। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। उष्मा क्या थी? ऊर्जा का रूप जिसमें हमें गर्मी ठंड का आभास होता है, अनुभव होता है। तापमान क्या होता है? जो गर्मी और ठंड होती है उसके माप को क्या कहेंगे? टेम्परेचर कहेंगे। क्लियर? तो ये था उष्मा और तापमान। इकाइयां आपको समझ में आ गई। इसकी डिग्री होती है, उसकी 3 इकाइयां मैंने आपको बता दी थी। अब बात करते हैं हम इनकी अंतर की। इनमें क्या क्या अंतर होता है? तो एक तरफ है उष्मा और एक तरफ है तापमान। इनका अंतर क्या है इनमें?
सबसे पहला अंतर क्या है, यह तो ऊर्जा का रूप जो मैंने परिभाषा बताई है, ऊर्जा का रूप जिसमें हमें गर्मी या ठंड का अनुभव होता है, क्लियर, अनुभव होता है। और इसमें क्या है, गर्मी या ठंड के माप को क्या कहेंगे, कि माप को तापमान कहेंगे, क्लियर। पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या है, इसको मापने के लिए इसको किस में मापा जाता है, कैलोरी में, और इसको किस में मापा जाता है, डिग्री में, क्लियर। इसको कैलोरी में, इसको डिग्री में मापा जाता है। इसकी दो इकाइयां होती है, वो भी मैंने आपको बताई थी। तीसरा क्या है, इसको मापने के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, कैलोरीमीटर, और इसको मापने के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, थर्मामीटर, ठीक है। तो ये मुख्यतः इनमें अंतर भी है, ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम चलते हैं। अब ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ये दोनों शुरू में इसकी परिभाषा है, फिर इसको किस में मापते हैं, और इनके मापने के उपकरण जो ये अंतर है वो मैंने आपको बताया है, इसके अंतर आगे। अब बात करते हैं हम, दो परिभाषा है जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं उन्हीं को बताऊंगा, फिर मैं आपको तापमान मापने के पैमाने बताऊंगा। सबसे पहले बात करूंगा मैं क्वथनांक बिंदु। क्वथनांक बिंदु, क्वथनांक बिंदु, और दूसरा एक पॉइंट और होता है गलनांक बिंदु। स्टूडेंट इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वथनांक बिंदु को क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, क्लियर। वो होता है क्वथनांक बिंदु। जिस बिंदु पर, इसकी परिभाषा बताऊंगा मैं आपको पहले, जिस बिंदु पर कोई द्रव गैस के रूप में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है, उसे क्या कहेंगे, क्वथनांक बिंदु। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊंगा कि पानी का क्वथनांक बिंदु कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्या है पेपरों में आ जाता है ऑप्शन टाइप क्वेश्चन में कि पानी का क्वथनांक बिंदु क्या है, तो 100 डिग्री से आपको राइट आंसर इसका करना है। सबसे पहले इस परिभाषा को समझिए, आप क्या कह रहा है, कोई ऐसा बिंदु आएगा जिसपे कोई द्रव गैस के रूप में बदल जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। इट मीन्स कि उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं, पानी क्या हो गया, द्रव है, तरल। तो पानी जो है उसको उबालेंगे हम, ठीक है। तो एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा, एक ऐसा बिंदु आ जाएगा जिसमें वो पानी उबलता जाएगा और वो भाप के रूप में ऊपर उड़ने लग जाएगा। समझ में आ रही है ना बात, भाप के रूप में ऊपर उड़ने लगे, इट मीन्स भाप क्या हो गई, गैस। तो एक ऐसा पॉइंट आ गया जहां पे वो पानी जो है भाप के रूप में बदल गया। यही चीज यहां पे कह रहा है कि पानी का जब क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस आएगा तो वो भाप के रूप में, वो गैस के रूप में बदलना शुरू हो जाएगा। इसीलिए पानी का क्वथनांक बिंदु कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये 100 डिग्री सी जो है पानी का क्वथनांक बिंदु होता है, जिसपे वह गैस या भाप के रूप में बदलना शुरू हो जाता है। ये कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट। अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट देखिए, इससे दूसरा जो पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक बिंदु, इसको कहते हैं गलनांक बिंदु, या इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ये क्या कहता है, जिस बिंदु पर कोई गैस द्रव में परिवर्तित हो जाए, द्रव में परिवर्तित हो जाए, या कोई द्रव ठोस में बदल जाए,
कोई द्रव ठोस में परिवर्तित हो जाए या बदल जाए, उस पॉइंट को क्या कहेंगे? गलनांक बिंदु। फॉर एग्जाम्पल, बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 0 डिग्री सी। अब इसकी परिभाषा को अच्छी तरह से समझिए। पहले गलनांक बिंदु, जिसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, जिस बिंदु पर कोई भी गैस वो तो बदल जाएगी द्रव में, और अगर कोई द्रव होगा वो बदल जाएगा ठोस में, उसे क्या कहेंगे? गलनांक बिंदु। फॉर एग्जाम्पल 0 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स क्या है? जब पानी हो तो वो क्या हो गया? द्रव। लेकिन जब वो बर्फ बनेगी तब वो क्या हो गया? ठोस। ठीक है। यहां पे कोई भाप है, वो पानी में बदल जाए, भाप क्या हो गई? गैस। पानी क्या हो गया? द्रव। तो कोई गैस जो भाप है, अगर वो उसको थोड़ा ठंडा किया जाएगा तो वो किस में बदल जाएगी? पानी में बदल जाएगी। और अगर कोई पानी है, उसको अगर गलनांक बिंदु पे किया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? ठोस। इट मीन्स बर्फ का गलनांक क्या हो गया? 0 डिग्री। एक ऐसा तापमान कम होता जाएगा, कम हो, जैसे पानी को गर्म कर रहे थे, एक ऐसा तापमान आया जिसपे वो उबल के भाप बन गया, और अब उससे विपरीत हो रहा है, उसके तापमान को कम करते जाएंगे, एक ऐसा तापमान आएगा जिसपे वह द्रव न होके ठोस बन जाएगा, बर्फ के रूप में जमना शुरू हो जाएगा। वह क्या कहलाता है? जैसे बर्फ का पानी जो है, गलनांक बिंदु 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे दोनों पॉइंट्स, गलनांक, मेल्टिंग और बॉइलिंग जो क्वाथनांक था। क्लियर? अब बात करते हैं हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टेम्परेचर जो होता है, तापमान जो होते हैं, उनको मापने के पैमाने। जो तापमान है वो डिग्री में मापा जाता है, हमें इतना तो पता है, लेकिन इसको मापने के लिए पैमाने हैं, स्केल हैं। वो कौन से स्केल हैं, हम उनकी बात करेंगे। सबसे पहला कौन सा है? यहां पे हम 4 स्केल्स की बात करेंगे। ठीक है। पहला है सेंटीग्रेड पैमाना, दूसरा है फ़ारेनहाइट, तीसरा है र्यूमर, और चौथा है केल्विन। ये 4 पैमाने हैं यहाँ पे। इन्हीं चारों पैमानों से हम तापमान को डिग्री में मापते हैं। सबकी अलग अलग वैल्यू है, सबका अलग अलग फंक्शन है। तो सबसे पहले हम सेंटीग्रेड को पढ़ेंगे। मैं चारों ही आपको बड़ी अच्छी तरह से समझाऊंगा, फिर 1 बाय 1 करके मैं इसकी एक टेबल बनाऊंगा। उस टेबल में आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। क्लियर? तो सबसे पहले तो मैं 1 बाय 1 समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको टेबल बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है सेंटीग्रेड पैमाना। ये जो है मीट्रिक प्रणाली में प्रयोग होता है। किसमें? मीट्रिक प्रणाली में। क्लियर? इसका प्रयोग मीट्रिक प्रणाली में होता है, और इसमें पानी के लिए जो जमाव बिंदु है, जमाव बिंदु 0 डिग्री सेंटीग्रेड तथा उबाल बिंदु 100 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है, और इसको 100 बराबर भागों में बांटा जाता है। 100 बराबर भागों में बांटा जाता है। इट मीन्स प्रत्येक भाग जो है वो कितना का हो गया? 1 डिग्री सेंटीग्रेड का हो गया। समझ में आ गई होगी बात। जैसे कि ये पैमाना है, मान लीजिए यहां से लेके, तो ये कह रहा है 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, ऐसे करते 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 कितना आ गया? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये सब सेंटीग्रेड में है। तो यहाँ 0 से लेके 100 तक जो है, ये 100 डिग्री में इसके भाग होते हैं। 100 भाग हो गए और प्रत्येक 1-1 डिग्री का हो गया। यहाँ पे ये कह रहा है जमाव बिंदु। जमाव बिंदु का मतलब क्या होता है?
निम्न पॉइंट, और उबाल बिंदु मतलब उच्च पॉइंट। तो निम्न पॉइंट कौन सा हो गया? 0 डिग्री, जिस पे जमाव बिंदु कहेंगे। उबाल बिंदु क्या हो गया? 100 डिग्री, जो उच्च पॉइंट है। हमें इतनी ही चीजें पढ़नी है प्रत्येक पैमाने में। पहला पैमाना हो गया, समझ में आ गया होगा। दूसरा फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट फ़ारेनहाइट पर जो पैमाना है वो मीट्रिक नहीं है, वो ब्रिटिश प्रणाली का है। कौन से में आता है? ब्रिटिश प्रणाली में आता है। इसका जमाव बिंदु 0 डिग्री नहीं होता, और सी भी हटा दो क्योंकि फ़ारेनहाइट आ गया। इट मीन्स सी की जगह सबसे पहली बात इसका मिनिमम पॉइंट होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। समझ में आ गई? उबाल बिंदु 100 डिग्री सेंटीग्रेड की बजाय कितना होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर? यहां कितने भाग हो गए? 212 में से 32 घटा दो, 212 में से 32 गए 180 भाग। तो ये 180 बराबर भागों में बांटा जाता है, और प्रत्येक भाग 1 डिग्री एफ का होता है। समझ में आई है बात? बहुत आसान है। फ़ारेनहाइट में क्या होता है? ब्रिटिश प्रणाली का है पैमाना, जमाव बिंदु 32 डिग्री है। इट मीन्स यहां पे कितना आ गया? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और मैक्सिमम इसका कितना हो गया? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर? 180 बराबर भागों में बांटा जाता है, और प्रत्येक भाग 1 डिग्री एफ का होता है। ये होता है फ़ारेनहाइट। नंबर थर्ड जो है वो है र्यूमर। र्यूमर पैमाना आर से स्टार्ट होता है, इसलिए इसको मापेंगे डिग्री आर में। यहां पे इसका बिंदु क्या हो गया? 0 डिग्री आर जमाव बिंदु, और उबाल बिंदु क्या हो गया इसका? 80 डिग्री आर, और बराबर भाग कितने हो गए? 80, और प्रत्येक भाग कितने का हो गया? 1 डिग्री आर का। समझ में आ गई होगी बात? बहुत ही आसान था। र्यूमर पैमाने में क्या होता है? इसका मिनिमम पॉइंट 0 डिग्री आर होता है, मैक्सिमम पॉइंट 80 डिग्री आर होता है। एक 0 से लेकर 80 तक जो है 80 बराबर भागों में इसको बांटा जाएगा, और प्रत्येक भाग 1 डिग्री आर का होगा। क्लियर? ये होता है र्यूमर। नेक्स्ट है केल्विन। केल्विन पैमाने में क्या है? इसका मिनिमम जो जमाव बिंदु है वो 273 डिग्री के होता है, और उबाल बिंदु जो है वो कितना होता है? 373 डिग्री के। और कितने बराबर भाग हो गए इसके? 373 में से 273 गए 100 बराबर भाग हो गए। प्रत्येक भाग जो है 1 डिग्री केल्विन का होता है, 1 डिग्री के का होता है। यहां पे क्या आ जाएगा? 273 डिग्री के, यहां पे क्या आ जाएगा? 373 डिग्री के। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब देखिए, मैं आपको इन चारों को समझा दिया। इन चारों को मैं अब आपको एक टेबल के माध्यम से समझाऊंगा, जिसमें आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। देखिए, ऐसे अगर आपके याद न रहे तो मैं अब इन चारों की एक टेबल बनाऊंगा। बहुत ही बढ़िया टेबल है, यही चीज टेबल में समझाऊंगा। देखिए, ये हो गया। यहाँ पे सीरियल नंबर लगा लो, या फिर आप जो इसके गुण है वो लगा लो। ठीक है? अब बात करते हैं। सबसे पहले यहां को प्रॉपर्टी होगी, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी मान लीजिए। ये जो है पहला कौन सा था? सेंटीग्रेड। इंग्लिश में इसको ऐसा लिखा जाता है सेंटीग्रेड। ये है फ़ारेनहाइट। ये फ़ारेनहाइट। यहां पे है र्यूमर, जिसको
यूर लगा दीजिए, र्यूमर। यहां पे है केल्विन, ये चौथा हो गया केल्विन। क्लियर? तो सबसे पहली बात करते हैं दर्शाना। इन पैमानों में तापमान को किसके द्वारा दर्शाया जाएगा? तो इसको तो दर्शाएगा डिग्री सेंटीग्रेड में, डिग्री फ़ारेनहाइट में, डिग्री र्यूमर में और डिग्री केल्विन में। क्लियर? समझ में आ गई बात कि कौन से पैमाने में किसके द्वारा दर्शाए जाते हैं? सभी एक कैपिटल अक्षर में होगा। सेंटीग्रेड का सी आ जाएगा, फ़ारेनहाइट का एफ आ जाएगा, र्यूमर का आर आ जाएगा, केल्विन का के आ जाएगा। पहली बात ये थी। दूसरी बात है निम्न बिंदु या जमाव बिंदु। इन सब का जमाव बिंदु कौन सा है? जमाव बिंदु, जमाव बिंदु इसका क्या था? 0 डिग्री सी। इसका क्या था? 32 डिग्री एफ। इसका क्या था? 0 डिग्री आर। और इसका क्या था? 273 डिग्री के। यहां पे उभार बिंदु कर दो। उभार बिंदु इसका क्या था? 100 डिग्री सी। इसका 212 डिग्री एफ। इसका 80 डिग्री आर और इसका 373 डिग्री के। क्लियर? कुल भाग कितने बने इसमें? कुल पॉइंट या भाग इसमें बने 100 भाग, इसमें 180 भाग, इसमें 80 और इसमें भी 100 भाग। ये था चारों के चारों पैमाने जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था। दर्शाया किससे जाता बता दिया। बहुत आसानी से ये टेबल इसमें आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। जो चीज है फटाफट देख लो। इसमें क्या है? जमाव बिंदु देखना, कौन से का देखना है? सेंटीग्रेड का 0 है, फ़ारेनहाइट का 32 है, र्यूमर का 0 है, केल्विन का 273 है। उबाल बिंदु देख लो, कुल भाग देख लो। कुल भाग तो उबाल बिंदु में से जमाव बिंदु घटा दो, वही आएंगे। 100 में से 0 गया 100, 212 में से 32 गया 180, 80 में से 0 गया 80, 373 में से 273 गया 100। क्लियर? ये सारा का सारा तापमान मापने के पैमाने थे। ये चारों पैमाने हैं, ये इनकी वैल्यू है। उम्मीद करता हूं ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई। अब एक फार्मूला बनता है इसके। क्या फार्मूला? वो मैं आपको बता। ये टेबल आप कॉपी में अपने में नोट कर लेना ताकि आपको बार बार याद करने की जरूरत नहीं पड़े। एक बार लिख लोगे याद हो जाएगा अच्छी तरह से। अब इनमें क्या है? एक फार्मूला बनता है। वो फार्मूला क्या है? चारों के बीच में संबंध है। इन चार जो पैमाने हैं इनके बीच में रिलेशनशिप है। तो क्या रिलेशनशिप है वो देखिए। C बटे में 100 बराबर में F माइनस 32 बटे में 180 बराबर R बटे में 80 बराबर K माइनस 273 बटे 100। ये एक फार्मूला बनता है। कुछ स्टूडेंट क्या कर देते हैं? फार्मूले उनके याद नहीं रहते। ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे पहले मैं आपको फार्मूला याद करना सिखाऊंगा, किस तरह से इस फार्मूलों को याद किया जाता है। क्लियर? इंटरेस्ट आ रहा होगा आपको मेरे हिसाब से। तो फार्मूला कैसे याद होता है? सबसे पहले चारों की जो जिनसे ये दर्शाए जाते हैं उनको लिख लो। मैंने इन चारों को लाइन वाइज लिख लिया। यहां पे के। इन सबसे इन पैमानों को दर्शाया जाता है ना, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, र्यूमर और केल्विन। इनमें से घटा दो। क्या घटा दें जी? इन सब की निम्न बिंदु या जमाव बिंदु इनका घटा दो। सेंटीग्रेड का जमाव बिंदु क्या था? 0 डिग्री। इसका क्या था? 32 डिग्री। इसका क्या था? 0 डिग्री। और इसका क्या था? 373 डिग्री। तीन ही इसके पॉइंट्स है। पहला पॉइंट्स क्या था? इन सबको लिख लो। दूसरा क्या था? इनमें से इनकी जो निम्न वैल्यू है इनका जमाव बिंदु उनको घटा दो। इसका 0 था, इसका 32, इसको 0 और इसको 273। अगर याद नहीं है तो आप टेबल में जाके देखिए, टेबल में यही चीज है। समझ में आ गई बात? फिर इनको भाग कर दो। कर देंगे जी भाग।
भाग तो कर देंगे, लेकिन करना किससे है? भाग करना है इनके कुल भाग जो हैं। इस पैमाने में कितने भाग थे? 100 थे। इस पैमाने में कितने भाग थे? 180 थे, जो बराबर है सब। इस पैमाने में कितने भाग थे? 80। और इस पैमाने में कितने भाग थे? 100। समझ में आ गई ना बात? कैसे थे? क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू 0 थी, मैक्सिमम 100 थी। 100 में से 0 गई 100। इसकी मिनिमम 32 थी, मैक्सिमम 212 थी। 212 में से 32 गई 180। इसकी मिनिमम 0 थी, मैक्सिमम 80 थी। 80 में से 0 गई 80। इसकी मिनिमम 273 और मैक्सिमम 373। 373 में से 273 गई 100। क्लियर? अब इन सबको बराबर कर दो, बस बन गया फार्मूला, हो गया तैयार। कैसे? जब सेंटीग्रेड में से 0 घटाएंगे क्या आएगा? सेंटीग्रेड ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट मीन 100 C बटे में 100 हो गया। दूसरा, एज इट इज एज, यहां भी 0 घटेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज एज लिख दिया। और लास्ट वाला सेम एज इट इज। समझ में आई कि नहीं आई बात? बहुत ही आसान है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। याद करो, तरीके से करो और आपको याद हो जाएगा। कहीं भी रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर? अब क्या है, एक बात और बताऊंगा आपको। एक फार्मूला तो ये बन गया, फार्मूला याद आपको हो गया किस तरह से फार्मूला इसका तैयार होता बनता है। अब देखिए, कुछ स्टूडेंट क्या कर देते हैं, ये कहते हैं ये फार्मूला तो जी अलग है, एक फार्मूला और है, आपकी बुक में दिया होगा। वो कुछ नहीं है, इससे संबंधित है भाई। ये सभी कट रहे हैं, ये सारे के सारे कट रहे हैं। किससे कट रहे हैं? देख लीजिए, 20 से कट रहे हैं। तो ये बन गया, चाहे तो ये फार्मूला आपका सही है, गलत नहीं है ये, लेकिन इसको शॉर्ट करना है, इसको छोटा करना है। तो 20 पंजे 100, इट मीन ये क्या हो गया? C बटे में 5 बराबर में F माइनस 32। सिर्फ नीचे वाला जो है इनको भाग करना है 20 से। ये कितना आ गया? 20 नीमा 180। ये कितना आ गया? 20 चौके 80। ये कितना आ गया? 20 पंजे 100। बन गया भाई दूसरा फार्मूला आपका। ये भी सही है, ये भी सही है। आप जिससे आसानी से सोल्व कर सकते हैं, आप जिससे आसानी से सवाल को हल कर सकते हैं, आप वही फार्मूला लगा दीजिए। दोनों सेम है, सिर्फ इसमें सबको हमने क्या शॉर्ट में कर दिया 20 से भाग करके, तो ये शॉर्ट फार्मूला बन गया। अगर इससे आपको हल करना तो आप इससे कर सकते हैं। तो ये था जी पार्ट 1, ये था पार्ट 1 उष्मा और तापमान का। जल्दी मैं इसका पार्ट 2 लेके आऊंगा, फिर इसके ऑप्शन टाइप क्वेश्चन और इससे संबंधित सवाल, इस जो फार्मूले से संबंधित सवाल लेके आऊंगा। उम्मीद करता हूं कि ये सारा का सारा जो आपको पार्ट 1 है, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आई होगी। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।